इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में कुछ घंटे के अंदर लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान। सीएम ठाकरे रात 8:30 बजे जनता को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान, ब्रेक द चेन नाम से सख्त पाबंदियां लगाने की तैयारी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 51,751 नए कोरोना केसेस, 258 मरीजों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना का चौंकाने वाला आंकड़ा, अब तक का सबसे ज्यादा 18,021 नए मरीज पाए गए। एक्टिव केसेस 95,000 के पार। लखनऊ में 24 घंटे में 5,382 नए मामले आए सामने। लखनऊ में सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करने वालों को छुट्टी लेने की इजाजत लेनी होगी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी किया। लखनऊ में जानबूझकर ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स को निर्देश जारी। डीएम ने कहा उल्लंघन करने पर कार्रवाई। दारुल उलूम फरंगी महल की तरफ से फतवा जारी, कहा रोजे में वैक्सीन लगवाए मुसलमान, टीके से रोजा नहीं टूटता। भारत में कोरोना की विदेशी वैक्सीन को मंजूरी की तैयारी। विदेश में बनी मॉडर्ना, फाइजर, नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन के इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जाएगी। शुरुआत में 100 लोगों को विदेशी वैक्सीन लगेगी। 1 हफ्ते तक निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद दूसरे लोगों को विदेशी वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में हर साल स्पुतनिक वी के 85 करोड़ डोजेस बनेंगे। स्पुतनिक को मंजूरी देने वाला दुनिया का 60वां देश भारत। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1,61,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। 24 घंटे में 879 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमण और एक्टिव केसेस के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत, ब्राजील को भी पीछे छोड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जाहिर की चिंता। देश में रोजाना मृत्यु दर में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग, कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग। केजरीवाल ने कहा सीबीएसई में बैठेंगे करीब 6 लाख बच्चे, परीक्षा केंद्र बन सकते हैं कोरोना हॉटस्पॉट। ऑनलाइन परीक्षा या इंटरनल असेसमेंट किए जाने का सुझाव। केजरीवाल ने कहा कोरोना की मौजूदा लहर ज्यादा खतरनाक, 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के। दिल्ली में अपोलो और गंगाराम समेत 14 निजी हॉस्पिटल्स अब पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल घोषित। अगले आदेश तक किसी गैर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करेगा हॉस्पिटल। दिल्ली में 19 निजी हॉस्पिटल्स को 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया। 82 अस्पतालों में 60% आईसीयू बेड पर केवल कोरोना मरीजों का होगा इलाज। पटना में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार ने 3 आईएएस ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगाया। पटना के हॉस्पिटल में दर्दनाक मंजर, वक्त पर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की जान गई। 10 मिनट तक एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा। पटना के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में लगे बेड फुल होने के नोटिस। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से झकझोरने वाली तस्वीर आई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के गेट पर 2 मरीजों ने दम तोड़ा। एक मरीज ने ऑक्सीजन नहीं मिलने पर एम्बुलेंस में दम तोड़ा। वक्त रहते ना ऑक्सीजन मिली और ना ही डॉक्टर पहुंचे। इंदौर में दूसरे मरीज को हॉस्पिटल में नहीं मिली जगह। बेटे के सामने पिता ने दम तोड़ा। बेटा दौड़कर डॉक्टर्स को बुलाता रहा। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में डराने वाली तस्वीर। खुले आसमान के नीचे रखे मिले 40 से ज्यादा शव, मोर्चुरी में जगह नहीं। भोपाल में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन। भोपाल के बाजार बंद, सड़क पर सन्नाटा। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 6,500 मामले, 37 लोगों ने दम तोड़ा। भोपाल में डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस के एमएलए पीसी शर्मा पर मुकदमा दर्ज। जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बदसलूकी के आरोप। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कुंभ की तुलना जमातियों से करना गलत, क्योंकि कुंभ मेला खुले में होता है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिया बयान, कहा गंगा जी में डुबकी लगाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद लेने की अपील की। ग्वालियर में मरीज के परिजनों का हंगामा। अस्पताल से मरीज की मौत की खबर दी गई, लेकिन परिजनों के पहुंचने पर ना तो शव दिए गए और ना ही बताया गया कि मरीज है कहां। 15 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के सुकमा में 12 बजे रात से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। मुंबई के पास नालासोपारा के हॉस्पिटल में कोरोना के 7 मरीजों की मौत के बाद गुस्सा भड़का। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। नालासोपारा के हॉस्पिटल में 2 घंटे के अंदर 7 कोरोना मरीजों की जान गई। रांची के शमशान घाट में 52 कोविड मरीजों के शवों का दाह संस्कार। स्वास्थ्य सचिव ने दिए 24 घंटे के अंदर कोविड शव के अंतिम संस्कार के आदेश। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना पॉजिटिव हुए। बीजेपी सांसद सरोज पांडे भी कोरोना की चपेट में, डॉक्टर्स की सलाह के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती। चुनाव आयोग के 24 घंटे के बैन के खिलाफ कोलकाता में ममता का धरना खत्म हुआ। गांधी मूर्ति के पास करीब 3.5 घंटे तक दिया धरना। ममता के साथ धरने पर टीएमसी का कोई नेता मौजूद नहीं था। पार्टी नेताओं के मुताबिक ममता ने किसी को धरने पर साथ बैठने से मना किया। ममता बनर्जी ने धरने पर बैठे बैठे पेंट ब्रश भी पकड़ा। 2 खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। गांधी मूर्ति का इलाका सेना के अधीन। सेना ने अभी तक ममता को धरने की इजाजत नहीं दी थी। टीएमसी ने सुबह इजाजत मांगी थी। ममता के धरने पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, आगे भी धरने पर बैठना पड़ेगा, उसी की प्रैक्टिस कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता पर बैन को सही करार दिया। कहा चुनाव आयोग फैसला नहीं लेगा तो अराजकता फैलती रहेगी।
इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजनाथ सिंह, बेबुनियाद और आधारहीन आरोप लगाना ममता का स्वभाव। ममता ने लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ममता पर बैन पर सवाल उठाए। पूछा, कई नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, केवल ममता पर कार्रवाई क्यों? तेजस्वी यादव ने ममता पर बैन को असंवैधानिक बताया। कहा, बीजेपी आयोग बनकर रह गया है चुनाव आयोग। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग, सत्ता के लोगों की गुलामी कर रहा है। डीएमके चीफ स्टालिन ने ममता का समर्थन किया। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने की सलाह दी। सभी दलों को बराबरी का मौका देने की सलाह। बैन समाप्त होने के बाद ममता आज रात 8:15 बजे बारासात में करेंगी जनसभा। रात 9 बजे नॉर्थ 24 परगना के विधान नगर में सभा। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने लगाया 48 घंटे का बैन। कूच बिहार हिंसा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। राहुल सिन्हा ने कहा था, सुरक्षा बलों को 4 लोगों की जगह 8 लोगों को मारना चाहिए था। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव आयोग को भी शीतलकुची हिंसा पर बयान के लिए नोटिस भेजा। कल सुबह 10 बजे तक जवाब मांगा। दिलीप घोष ने बयान दिया था, कहा, यह तो शुरुआत है, कई जगहों पर शीतलकुची जैसा होगा। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी चेतावनी दी। आगे भड़काऊ बयानबाजी से बचने को कहा। चुनाव आयोग ने बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर ममता को नोटिस दिया था। 29 मार्च वाले शुभेंदु अधिकारी के बयान पर जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं। उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामपुर में अमित शाह का रोड शो में जनसैलाब। दार्जिलिंग से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस लेफ्ट और ममता पर आरोप। कहा, देश आगे बढ़ गया, दार्जिलिंग पीछे रह गया। दार्जिलिंग की रैली में दिखा अमित शाह का अलग अंदाज। रैली के दौरान गोरखा लोकधुन पर बने बीजेपी का पूरा आनंद लिया। दार्जिलिंग के नागरा काटा में अमित शाह की दूसरी रैली। बीजेपी नेताओं को बाहरी बताने पर जोरदार अटैक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्धमान में रोड शो। राजरहाट में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। बंगाल के स्वरूपनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा, किसी को दौड़ा कर मारने को कहना ममता का कैसा बयान? राजनाथ सिंह ने कहा, वोट बैंक की खातिर समाज को तोड़ना चाहती है ममता। बीजेपी के शासन में भेदभाव के बगैर विकास होगा। सुशील चंद्रा बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा की जगह शपथ ली। 14 मई 2022 तक कार्यकाल। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में मिले 14 देसी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बमों को किया डिफ्यूज। प्रशांत किशोर के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सफाई। बोले, टिकट देने के फैसले में प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र का आगाज। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के लिए रहे बंद। झंडेवालान मंदिर का मेन गेट बंद किया गया। गेट पर नोटिस लगाकर कपाट बंद रखने की जानकारी दी गई। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में ऑनलाइन पास के बाद ही श्रद्धालुओं को एंट्री। कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर भी श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में दर्शन से पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कानपुर में विवादित होर्डिंग पर हंगामा। AIMIM ने सिर कलम करने की बात होर्डिंग पर लिखी थी। मुंबई पुलिस ने शुरू की सचिन वाजे को पद से हटाने की प्रक्रिया। एंटिलिया केस में ATS और NIA से मिली जानकारी के आधार पर सेवा से बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर 2 आतंकवादी और अलबदर संगठन के 3 सहयोगी गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बम जैसी संदिग्ध चीज बरामद हुई। पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट कार्रवाई। आरएसपुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कार्रवाई की। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल की दूसरी मंजिल पर भीषण आग, बड़े नुकसान की आशंका। लखनऊ में कार की फ्रंट सीट पर महिला और पुरुष की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। पुलिस के मुताबिक शख्स ने महिला को गोली मारने के बाद खुदकुशी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में 5 की गिरफ्तारी। रेप का वीडियो बनाने और ऑनलाइन शेयर करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में 25 लाख कैश जब्त किया गया। कार चेकिंग के दौरान बरामदगी। नोएडा में बाइक चोरों के इंटरस्टेट गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 बाइक भी बरामद की। उड़ीसा में पैदा हुई एक दूसरे से जुड़ी जुड़वा बच्चियों के 2 सिर और 3 हाथ कटक के अस्पताल में भर्ती। जापान सरकार का बड़ा फैसला। फुकुशिमा परमाणु प्लांट हादसे के बाद प्रशांत सागर में छोड़ा जाएगा ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर। जापान सरकार के फैसले का विरोध। टोक्यो में प्रधानमंत्री के दफ्तर के सामने प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी। रेडियो एक्टिव वाटर छोड़ने के जापान के फैसले पर दक्षिण कोरिया ने नाराजगी जताई। कहा, फैसला मंजूर नहीं। राजधानी सियोल में जापान विरोधी प्रदर्शन। अमेरिका के मिनेपोलिस में अश्वेत युवक की हत्या के बाद लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। मिनेसोटा में अश्वेत को गोली मारने के बाद पुलिस की सफाई। कहा, पुलिस का मकसद टीजर गन चलाना था, लेकिन गोली चल गई। अमेरिका में टेनेसी में हाई स्कूल में फायरिंग हुई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले छात्र को ढेर किया गया। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील के बाद दुकानें खुली। रेस्टोरेंट, पब भी जिम और खुल सकेंगे। बर्मिंघम के दुकानों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़। ब्रिटेन में 3 महीने बाद बियर गार्डन खुलने से उत्साह। 17 मई तक थिएटर, सिनेमा, नाइट क्लब्स के अंदर खाना खाने की इजाजत नहीं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में धमाके के बाद एक घर में आग लगी। 2 लोग अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लॉस एंजलिस के एक घर में मिले 5 साल से कम उम्र के 3 बच्चों के शव। हत्या के आरोप में मां की गिरफ्तारी। बच्चों के पिता को मिलने वाली थी उनकी कस्टडी। रमजान के पहले मक्का शहर में काबा के पवित्र स्थल पर पहुंचे ज़ायरीन। सऊदी अरब में मंगलवार से रमजान शुरू होने का ऐलान। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फैक्ट्री में भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुबार। 40 लोगों को इलाके से किया गया रेस्क्यू। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन को श्रद्धांजलि दी। 60 साल पहले यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाले पहले इंसान बने थे। देश की सबसे बड़ी टेक एक्सपोर्ट कंपनी TCS का मुनाफा करीब 15% बढ़ा। कंपनी को मार्च तिमाही में 9,246 करोड़ का लाभ हुआ। IPL के 5वें मैच में आज कोलकाता और मुंबई के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे मुकाबला। IPL के रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 4 रन से हराया। KL राहुल ने शानदार 91 रन और दीपक हुड्डा ने 68 रन बनाए। पंजाब ने 6 विकेट पर 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान की टीम 217 रन ही बना सकी। संजू सैमसन का शतक बेकार गया। इंडिया ओपन सुपर 500 इवेंट का आयोजन होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में। 11 से 16 मई तक बिना दर्शक और मीडिया के टूर्नामेंट होंगे। सारा अपने भाई इब्राहिम और मां अमृता के साथ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रही हैं। स्नो स्कूटर का भी वीडियो शेयर किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।